बांग्लादेश ने एक बार फिर बंगाली संस्कृति पर प्रहार किया। इस बार निशाना बना महान फिल्मकार सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर। ढाका में सत्यजीत रे की विरासत को ढहा दिया गया। ढाका के मेमनसिंह में 100 साल से ज्यादा दिन से खड़ा सत्यजीत रे की विरासत को पहले जर्जर होने दिया गया और फिर मिट्टी में मिला दिया गया। बड़ी हैरानी, लोग विरासत सहेजते हैं, लेकिन बांग्लादेश में बंगाली संस्कृति की पहचान को ही ध्वस्त कर दिया। भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया गया है कि वो महान फिल्मकार सत्यजीत राय के दादाजी उपेंद्र किशोर राय के जो पैतृक घर है मेमनसिंह जिले में, उसका जीर्णोद्धार भारत सरकार करना चाहती है। जो धरोहर है उसको बचाए रखना चाहती है। ये पेशकश भारत सरकार की ओर से की गई है और ये पेशकश तब आई है जब ये समाचार आने शुरू हुए कि बांग्लादेश में जो काफ़ी सालों पुराना उपेंद्र किशोर राय, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, सांस्कृतिक जगत में उनका नाम रहा है, उनका जो पैतृक आवास था उसको ढहा दिया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से ये अपील की गई, पेशकश की गई, लेकिन अभी तक बांग्लादेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। सत्यजीत रे की पुश्तैनी घर कभी ढाका में बाबुर बाड़ी या जमींदार बाड़ी के नाम से मशहूर था। मेमनसिंह इलाके में बनी ये हवेली कभी शहर की जान थी। 43 एकड़ में फैले बंगले में तालाब था, हाथियों के लिए घर था। सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी ने इसे बनवाया था। देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश सरकार के अधीन चला गया। 1989 से 2007 तक यहाँ बाल एकेडमी था, लेकिन उसके बाद से उपेक्षित छोड़ दिया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिस तरह कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में जो पुरानी इमारतें होती हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है, जैसे ये सब जो इमारतें हैं कोलकाता में सालों पुरानी इमारतें हैं, ब्रिटिश ज़माने की इमारतें हैं, लेकिन उनको रिस्टोर किया गया, इनको वैसा ही रखा गया, धरोहर को सजाए रखा गया। वैसा क्या बांग्लादेश में नहीं किया जा सकता था? क्योंकि इससे पहले भी रविंद्रनाथ टैगोर के जो पैतृक आवास था उसको बांग्लादेश में ढहा दिया गया। हैरानी तो ये है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार की अपील और प्रस्ताव को भी नकार दिया। सरकार ने गुजारिश की थी सत्यजीत रे की विरासत को सहेजा जाए, उनकी पुश्तैनी हवेली का पुनरुद्धार किया जाए, बांग्ला संस्कृति का धरोहर बनाया जाए। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा घर को संजोने के लिए बांग्लादेश सरकार से पेशकश भी की। विदेश मंत्रालय ने लिखा, ये इमारत बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। इमारत के इतिहास को देखते हुए बेहतर होगा कि पुनर्निर्माण के विकल्पों पर विचार किया जाए। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसी ही अपील की। सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर को न गिराने की गुजारिश की, लेकिन बांग्लादेश को इसकी कहां परवाह। सत्यजीत रे का परिवार बांग्ला संस्कृति की प्रतिमूर्ति रहा है। खुद महान फिल्म मेकर रहे। उन्हें बांग्ला ही नहीं, पूरे भारतीय फिल्म का पितामह कहें तो गलत नहीं होगा। दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी प्रख्यात कवि साहित्यकार रहे, तो पिता सुकुमार जाने माने कवि रहे। लेकिन बांग्लादेश ने बंगाली संस्कृति के इन महान किरदारों की कद्र नहीं की। इनके योगदानों को तवज्जो को दरकिनार कर दिया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। कोलकाता से नौ मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सत्यजीत रे कमाल की हस्ती थे, एक मुकम्मल फिल्म मेकर जो फिल्म के हर विधा में पारंगत थे। फिर चाहे वो डायरेक्शन हो या फिर लेखन हो या फिर कैमरे के पीछे का काम हो, उन्होंने भारत को दुनिया के मंच पर न सिर्फ एक पहचान दिलाई बल्कि फिल्म मेकिंग में उन्होंने अपना लोहा भी बनवाया। बांग्लादेश ने सत्यजीत रे और उनकी विरासत को भले ही मिटाने की कोशिश की, लेकिन इससे ना तो सत्यजीत रे की विरासत पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही उनकी उपलब्धि फीकी पड़ेगी। ढाका में जमींदोज ये हवेली बांग्लादेश की मिट्टी में मिलती साख है। उनकी बंगाली संस्कृति के प्रति हिकारत भर है। सत्यजीत रे का कद देखना हो तो उनकी फिल्मों को देखिए। सत्यजीत रे ने अपनी पत्नी से उनके जेवर लेकर गिरवी रखे, फिर 1955 में पहली फिल्म पाथेर पंचाली बनाई। इस पहली फिल्म में ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया। पाथेर पंचाली यानी एक छोटे रास्ते का गीत। पाथेर पंचाली का रास्ता काफी बड़ा रहा। वैंकूवर फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म सहित 5 अवार्ड मिले। फिल्म को कान सहित
गोल्डन ग्लोब जैसे कई बड़े अवार्ड भी मिले। पाथेर पंचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय के इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी। सत्यजीत रे की बड़ी फिल्मों में पाथेर पंचाली के साथ साथ अपराजितो, अपूर्व संसार, महासागर और आगंतुक भी शामिल हैं। साल 1956 में रिलीज हुई फिल्म अपराजितो सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली की सीक्वल है। सत्यजीत रे ने द अपू ट्रायोलॉजी के तहत 3 फिल्में बनाई। पहली फिल्म पाथेर पंचाली, दूसरी फिल्म अपराजितो और तीसरी फिल्म द वर्ल्ड ऑफ अपू है। फिल्म अपराजितो विभूति भूषण बनर्जी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। अपराजितो ने 11 इंटरनेशनल अवार्ड जीते। इसमें गोल्डन लायन और क्रिटिक्स अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं। तीसरी फिल्म अपूर्व संसार के बाद सत्यजीत रे दुनिया भर में भारतीय सिनेमा को एक अलग मुकाम पर ले गए। 1960 में लंदन फिल्म फेस्ट में बेस्ट ओरिजिनल फिल्म का खिताब जीता। इसी साल एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में भी अवार्ड पाकर सुर्खियां बटोरी। इसी फिल्म में शर्मिला टैगोर ने अपनी फिल्म सफर की शुरुआत की। बंगाली भाषा में रिलीज हुई ये फिल्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर की तरह है। इसे बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। सत्यजीत रे ने फिल्म महानगर में कोलकाता शहर की खूबसूरती को बड़े करीने से संजोया। ये फिल्म एक पति और पत्नी को करियर के दोराहे पर ले जाती है। इसमें समाज है, रूढ़िवादी परंपराओं के रक्षक हैं, नई और उदार सोच रखने वाले लोग हैं। माधवी मुखर्जी और अनिल चटर्जी की दमदार कलाकारी ने इसे बेहतरीन बना दिया। फिल्म के जरिए जया बच्चन ने सिनेमा में कदम रखा। फिल्म आगंतुक सत्यजीत रे की कमाल की फिल्म थी। सत्यजीत रे वन मैन इंडस्ट्री थे। वो लिखते थे, कैमरा कर सकते थे, फिल्म डायरेक्ट करते थे, निर्माता भी थे। वो भारतीय फिल्मों को न सिर्फ दुनिया के मंच पर ले गए बल्कि जमकर वाहवाही भी पाई। भारत ने भी उन्हें सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। 1992 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया। इससे पहले उन्हें पद्म पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आज तक ब्यूरो। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा की कोलकाता से एक खास रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग कोलकाता में बिशप लेफ्रॉय रोड पर महान फिल्मकार सत्यजीत राय के घर के ठीक सामने है। ये मेरे पीछे आप उनका घर देख सकते हैं और सत्यजीत राय के दादा उपेंद्र किशोर राय इस वक्त चर्चा में हैं क्योंकि उनका जो पैतृक आवास था बांग्लादेश के मैमनसिंह में, उनको ढहाने का काम शुरू हो चुका है और कल से ही ये खबरें आनी शुरू हो गई थी। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोष प्रकट किया इस पर और बयान जारी किया। बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार दोनों से आग्रह किया कि इस डिमोलिशन को तुरंत रोका जाए और इस अपील के तुरंत बाद भारत सरकार की ओर से भी बांग्लादेश सरकार को सहयोग की पेशकश की गई। कहा गया कि हम इसके रेस्टोरेशन, इसकी मरम्मत को तैयार हैं क्योंकि भारत में इस तरह जो पुरानी इमारतें हैं उनका धरोहर करने का काम बहुत सालों से हो रहा है और ये इमारत भी काफ़ी साल पुरानी है। ब्रिटिश ज़माने की बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको धरोहर के रूप में रखने की कला भारत बहुत अच्छे से जानता है। तो भारत सरकार की ओर से पेशकश की गई कि हम तैयार हैं सहयोग के लिए कि उपेंद्र किशोर का जो पैतृक आवास है मैमनसिंह ज़िले में, उसको संरक्षित करने का काम हम करेंगे। लेकिन बांग्लादेश सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में जो साहित्यिक जगत है, जो सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोग हैं, उनमें काफ़ी रोष है। राजनीतिक लोग भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जो सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत के लोग हैं उनमें भी एक रोष है कि क्यों इस तरह जो पुरानी धरोहर हैं बांग्लादेश में, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर का पैतृक आवास हो जिसे कुछ महीने पहले ढहा दिया गया, और अब ये सूचना खबर कि उपेंद्र किशोर राय चौधरी जो कि सांस्कृतिक जगत में बहुत अच्छे से उनको जाना माना जाता था, उनका भी जो पैतृक आवास है उसको भी ढहा दिया जा रहा है।